बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 8 का। अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं इसको। अपोलोनियस एक ग्रीक आपके पास फिलोसफर था, नाम है अपोलोनियस। ग्रीक फिलोसफर था, उसने ये थ्योरम स्टेट किया था। इन एनी ट्राइंगल स्टेटमेंट है, इन एनी ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड्स के का स्क्वायर का सम इज इक्वल होता है टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द अदर साइड। अब यहाँ पर देखें बेटे, आपके पास साइड ट्राइंगल है ए बी सी। आप इसकी लेट कर लें दो साइड ए बी और ए सी, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर इक्वल होगा तीसरी साइड के हाफ के स्क्वायर के ट्वाइस के बराबर। यानी आपके पास तीसरी साइड बी सी है, इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे डी जो है इसका हाफ है, तो बी डी के स्क्वायर का ट्वाइस, बी डी स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है। विद साथ, अब वो कहते हैं टुगेदर विद, अब अगली बात क्या होगी, टुगेदर मतलब प्लस करना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब वो कहता है कि जो आपके पास थर्ड साइड है उसको जो मीडियन बाइसेक्ट करेगा उसका ट्वाइस, उसके स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मीडियन बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल है आपके पास, ये जो आपके पास साइड है इस साइड का, इसका आप बाइसेक्ट करते हैं, जो आपके पास पॉइंट करता है बाइसेक्ट करने से, उस पॉइंट को जब आप इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो लाइन आती है आपके पास, इस मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ जो लाइन ज्वाइन करती है उसको मीडियन कहते हैं। तो मीडियन का स्क्वायर का ट्वाइस, तो यानी ए डी के स्क्वायर का ट्वाइस, ये आपके पास आ गया। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, गिवन इन अ ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, द मीडियन ए डी बाइसेक्ट्स मीडियन ए डी आपके पास है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया मीडियन क्या होता है, तो मीडियन आपके पास ए डी है, वो बाइसेक्ट करता है बी सी साइड को, तो आपके पास बी डी इक्वल आ जाती है डी सी के, ठीक है बेटे। तो प्रूफ स्टेटमेंट हमने समझ लिया। प्रूफ आपने करना है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ड्रा ए एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था काम, मीडियन तक मैंने समझा दिया था। अब वो कहता है ए एफ आपने ड्रा करना है जो परपेंडिकुलर हो बी सी पर, ए से परपेंडिकुलर ड्रा करना है बी सी के ऊपर, जो होगा ए एफ, ठीक है बेटे। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब वो कहता है स्टेटमेंट इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ये एक ट्राइंगल है आपके पास और दूसरी ट्राइंगल है ए डी सी। तो ये मैं आपको ज़रा साइड पर बना कर दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपके पास जो ट्राइंगल है, तो बेटे आपके पास ये ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। उसमें इस ट्राइंगल को ब्रेक कर दिया उसने, इस तरह दो ट्राइंगल ले लिए, ए डी बी ले लिए, ए डी सी ले लिए, ठीक है बेटे। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने थ्योरम 1 में और थ्योरम 2 में कुछ इस तरह की ट्राइंगल सॉल्व की थी, जिसमें अगर आपके पास एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो और एक एंगल आपके पास, दूसरी थ्योरम 2 में पढ़ा था हमने, अगर एक्यूट एंगल हो, तो ये दोनों थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे। इसलिए इसने इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग करके बता दिया कि अब हम ये यूज़ करेंगे। अब देखें ज़रा बेटे, इसने कहता है सेंस एंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी। अब ये डी के ऊपर जो एंगल है ए डी बी एट इज एक्यूट एंगल, सॉरी ए डी बी, ये बी है ना, वो सी था। तो ए डी बी के ऊपर आपके पास एक्यूट एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग थ्योरम 2 यूज़ करते हैं एक्यूट एंगल के लिए। तो वो था आपके पास ए बी स्क्वायर इक्वल्स बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट बी डी इंटू मेजरमेंट एफ डी, ठीक है। तो थ्योरम 2 हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। इसी तरह वो कहता है कि नाउ ट्राइंगल ए डी सी, आपके पास दूसरी ट्राइंगल है ए डी सी। तो इस ट्राइंगल के अंदर वो कहता है कि आपके पास जो एंगल डी पर है वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल एट डी, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। इसी तरह इसके ऊपर थ्योरम नंबर 1 अप्लाई होगा। थ्योरम नंबर 1 अप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया ए सी, बेटे यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 मेजरमेंट सी डी इंटू मेजरमेंट एफ डी। थ्योरम 1 यूज़ किया हम लोगों ने ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास ट्राइंगल मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, आपके पास है ए डी सी और ए डी बी, ये दो ट्राइंगल हैं जिनके ऊपर हमने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 यूज़ किया। तो इन दोनों थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास वो ये कह सकता है कि अगर ए बी जो है उसमें आप लोग
अब थ्योरम हम लोगों ने यूज़ किए, तो इसमें वो कहता है कि जो ए सी ट्राइंगल है, सॉरी ए सी स्क्वायर जो है आप लोगों ने थ्योरम 1 जिस ट्राइंगल पर यूज़ किया वो आपके पास ट्राइंगल है ए डी सी। इसमें उसने ये कहा था कि जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ए डी और डी सी, ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसने सी डी को रिप्लेस कर दिया बी डी के साथ, ठीक है। बाकी आपके पास स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर भी उसने सी डी को बी डी के साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों के पास थ्योरम 1 था और थ्योरम 2 था। अगर थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को देखें तो इसमें हम लोगों ने माइनस और प्लस का भी पढ़ा था, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आपके पास सेम आ रही है। ये जो प्लस और माइनस है ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट को डिफरेंट करें। अब उसने क्या किया कि हम लोग ऐड करेंगे हम लोग ऐड करेंगे 1 और 2 को, इसको हमने 1 नाम दे दिया था, इसको हमने 2 नाम दे रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया लेफ्ट साइड के साथ। यहाँ पर मैं ये बता रही थी ए बी स्क्वायर जो होगा वो आपके पास ए सी के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने ये आपको बताना ये आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस कर दी, इसी तरह राइट के साथ प्लस कर देंगे। ये भी आपके पास बी डी है, ये भी आपके पास बी डी है, तो ये आपके पास 2 बी डी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये भी आपके पास ए डी, तो वो भी आपके पास ट्वाइस हो जाएगा ए डी स्क्वायर का। तो ये प्लस में था, ये आपके पास माइनस में था, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो गई। तो ये हम लोगों के पास थ्योरम की स्टेटमेंट प्रूफ हो गई, ठीक है बेटे।